Hi dear students, how are you? I hope you are good. And this is a request for you. Please stay home and save your life, and please follow the government guidelines related to COVID-19. It means students, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत. So dear students, now in previous videos, we discussed linguistic feature of voice dynamics, and there are so many way how to improve our paralinguistic features with the help of voice dynamics. First is quality, second is volume, rate, pitch, articulation, pronunciation, voice modulation, and pause. And after this, the students, and next topic is the body language. And student, this is very important topic, and this is long answer type question. मीन्स स्टूडेंट्स लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें तो स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट होता है, और जो लॉन्ग में क्वेश्चंस आता है इसमें स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज आता है. या तो आपको बॉडी लैंग्वेज से बोलेगा डिफाइंड बॉडी लैंग्वेज, तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स में. एंड अगर पूछ देता है स्टूडेंट्स डिफाइन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन ओरल प्रेजेंटेशन इन और ओरल कम्युनिकेशन, so students, so you have to write in long way, so you can get 5 to 7 marks. So dear students, we discuss the body language making oral presentation effective. means तो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कोई भी ओरल प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बनाता है, यानी बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होता है कि जब कोई भी ओरल प्रेजेंटेशन चलता है. तो द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली critical to put it mildly. So, and second is it works together with verbal aspect of communication to create a meaningful and effective message. Third is body language serves to tease and regulate the flow of communication. At times body language can replace the verbal communication. Fifth, on the other hand, body language can also be used to reinforce or repeat what is being said verbally. And sixth, for example, pointing towards the door when asking someone to shut the door is a way at repeating the verbal instruction. Body language includes postures, gestures, eye contact, and smile, among other things. Smiling transmit happiness, linking, and warmth. Students, so this is body language, and this is very important question, and I hope these questions can be asked in your examination. So dear student, please understand and please concentrate on these videos. So हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट बॉडी लैंग्वेज. सो स्टूडेंट बॉडी लैंग्वेज आप जानते भी होंगे कि बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है आवर लाइफ में. अगर खासकर अगर यू आर रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, related to professional jobs, so this is first point, how your body seems like. and dear students, किसी ने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी लैंग्वेज. सो स्टूडेंट्स, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो आपका जो इंप्रेशन होता है तो आप हर चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, बॉडी लैंग्वेज जो होता है ये फुल्ली डिपेंड होता है ओरल कम्युनिकेशन पर, या आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो इंडिकेट करता है ओरल कम्युनिकेशन को. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जो भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज मतलब जब पढ़ाते टाइम जो उनका हाथ का जो मूवमेंट होता है, बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो सर का हेड का जो मूवमेंट होता है, दैट इज रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज. एंड मतलब क्या कि जैसे वो जो बॉडी लैंग्वेज जो हैंड है, जो हेड है, जो आई है, वो क्या करती है, मीन्स वो एक कम्युनिकेशन करती है किससे, लिसनर से, ऑडियंस से. अगर वो बॉडी लैंग्वेज नहीं इफेक्टिव है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है. और आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्लासेस में भी ऐसा डिस्कशन किया है बॉडी लैंग्वेज को लेकर, और ये लास्ट है जो स्टूडेंट्स, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19
we can't connect to each other in real, so we connect with the help of these videos. This means I want to remember you कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है स्टूडेंट्स तो किस पे डिपेंड होता है. सो यू कैन से प्रेजेंटेशन में द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल